मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भाषा मणि का पाठ 4 कीमत के दीर्घ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इसी पाठ के लघु प्रश्नों के उत्तर पढ़े थे और लिखे थे। आज हम दीर्घ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भीख मांगने वाले व्यक्ति किस बात के महत्व को नहीं जानते? बच्चों, जो लोग भीख मांगते हैं वो क्या नहीं जानते? आपने इस पाठ में पढ़ा था कि जो व्यक्ति तेनालीराम से भीख मांग रहा था वो शरीर से हष्ट पुष्ट था, यानी कि मजबूत शरीर वाला था, किंतु वह अपने शरीर के अंगों के महत्व को नहीं जानता था और भीख मांग रहा था। तेनालीराम ने क्या किया था? उसने उसे उसके शरीर के महत्व के विषय में ही बताया था और उसे यह समझाया कि उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो भीख मांगने वाले व्यक्ति किस बात के महत्व को नहीं जानते? भीख मांगने वाले व्यक्ति अपने मजबूत शरीर के महत्व को नहीं जानते और बिना मेहनत किए भीख मांगकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। भीख मांगने वाले व्यक्ति अपने मजबूत शरीर का महत्व नहीं जानते और वो आलस करते हैं और बिना मेहनत के ही भीख मांगकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न 2, यदि कोई व्यक्ति आपसे भीख मांगे तो आप क्या करेंगे? यदि कोई व्यक्ति आपसे भीख मांगता है तो आप क्या करोगे? ज्यादातर देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर या कहीं भी मंदिरों के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं और हम लोग क्या करते हैं? दया करते हैं और उन्हें पैसे या कुछ भी चीज दे देते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो ऐसा करने के बाद जो भी कुछ उन्हें पैसे मिलते हैं वो उसका क्या करते हैं। अक्सर देखने में आया है कि बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। तो हमें क्या करना है? इस चीज को रोकना है। और कैसे रोकेंगे? हम भीख मांगने पर उन्हें भीख नहीं देंगे। यानी कि अगर यदि कोई आपसे भीख मांग रहा है तो आप उसे भीख नहीं देंगे, क्योंकि हाथ पैरों से सलामत व्यक्ति और जिसके हाथ पैर नहीं है वो भी समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और समाज के लिए अपना योगदान
दे सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भीख मांगने वालों को भीख नहीं देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे भीख मांगे तो आप उसे भीख नहीं देंगे, क्योंकि शरीर से अक्षम यानी कि जो अपने शरीर से पूरी तरह काम नहीं भी कर सकता। कुछ दिमागी रूप से अपंग होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, लेकिन ये सभी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य कर सकते हैं। तो शरीर से अक्षम व्यक्ति भी समाज में अपना योगदान देने की क्षमता रखता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे भीख मांगे तो आप उसे भीख नहीं देंगे, क्योंकि शरीर से अक्षम व्यक्ति भी समाज में अपना योगदान देने की क्षमता रखता है। अब आप सोचेंगे अक्षम व्यक्ति कैसे रखता है? बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति का पैर खराब है या हाथ खराब है या उसे दिखाई नहीं देता, तो भी वो कुछ ना कुछ काम अवश्य कर रहा होता है। और कोई फूल बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो मेहनत कर सकता है। तो हमें भीख मांगने पर किसी को भीख नहीं देनी चाहिए। आज हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़े। पहला प्रश्न था, भीख मांगने वाले व्यक्ति किस बात के महत्व को नहीं जानते? भीख मांगने वाले व्यक्ति अपने मजबूत शरीर के महत्व को नहीं जानते और बिना मेहनत किए भीख मांगकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे भीख मांगे तो आप क्या करेंगे? यदि कोई व्यक्ति आपसे भीख मांगे तो आप उसे भीख नहीं देंगे, क्योंकि शरीर से अक्षम व्यक्ति भी समाज में अपना योगदान देने की क्षमता रखता है। ये जो पाठ था कीमत, ये पाठ तेनालीराम की और एक भिखारी की कहानी है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमने यह सीखा कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य अवश्य कर सकता है। इसीलिए हमें भीख न मांगकर मेहनत करके अपने सभी कार्य और अपनी सारी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। अब हम इन दोनों प्रश्नों को अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी, हिंदी की कॉपी नंबर 1 में लिखेंगे।